हेलो हाय नमस्ते, कैसे हैं आप सभी। मैं निशा अग्रवाल आज फिर एक बार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज़िंदगी अपडेट पे स्वागत करती हूँ। दोस्तों 16 जून 2020 से योगा से होगा ऑनलाइन योगा सीरीज़ ज़िंदगी अपडेट यूट्यूब चैनल पे शुरू हो चुकी है और 21 जून 2020 तक चलने वाली है। हर रोज़ सुबह 7 बजे वीडियो अपलोड कर दी जाती है। आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, जिससे वीडियो सेशन अपलोड करते से ही आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगी। योगा से होगा ऑनलाइन योगा सीरीज़ का आज है डे 5 यानी कि 20 जून 2020 और आज का टॉपिक है योगा फॉर रिलैक्सेशन। करेंट सिचुएशन को देखा जाए या हमारे भागती हुई लाइफस्टाइल को देखा जाए तो हम ये नोटिस करते हैं कि हमारे माइंड को, हमारे बॉडी को प्रॉपर रिलैक्स करने के लिए वक्त नहीं मिल पाता, या मिलता भी है तो बहुत कम वक्त मिलता है। रिलैक्सेशन एक ऐसा एफर्ट है हमारे द्वारा कि हम अपने माइंड को, बॉडी को नेचुरल प्रोसेस द्वारा रिपेयर होने दें। दोस्तों हमारी ज़िंदगी इतनी ज़्यादा एक्टिव हो गई है, इतनी ज़्यादा फास्ट हो गई है कि जो ऑर्डिनरी स्लीप पैटर्न है वो इनफ नहीं है, वो सफिशिएंट नहीं है। हमें बचपन से सिखाया जाता है स्पीड के बारे में, एफिशिएंसी के बारे में, एक्टिवनेस के बारे में, एम्बिशन के बारे में, गोल सेट करने के बारे में, पर हमें ये क्यों नहीं सिखाया जाता कि भाई रिलैक्स कैसे करना है, अपने माइंड को, बॉडी को रिलैक्स कैसे करना है। रिलैक्सेशन को ज़्यादातर कनेक्ट किया जाता है आलसीपन से, यानी कि लेज़ीनेस से। अगर कोई पर्सन रेस्ट कर रहा है, आराम कर रहा है, तो यानी कि उसे करार कर दिया जाता है कि वो लेज़ी है, वो आलसी है। हमारे माइंड में बचपन से ये भरा गया है, बताया गया है हमारे माइंड को कि भाई आराम इज़ नॉट अ गुड थिंग, रेस्ट करना सही बात नहीं होती। हमें किस तरह से रिलैक्स करना ये तो बताया नहीं गया, पर उसके अगेंस्ट में काफ़ी कुछ समझाया गया। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप पूरा दिन आराम करें, पर 24 घंटों में से 1 घंटा आप अपने लिए निकाल सकते हैं। आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप योगासन कर सकते हैं, आप किसी भी तरह की एक्सरसाइज कर सकते हैं आपके माइंड को रिलैक्स करने के लिए। जब कोई व्यक्ति ये नहीं जानता कि रिलैक्स कैसे किया जाता है तो वो अपने आप को स्ट्रेस, एंजाइटी, फियर, डिप्रेशन, ओवरथिंकिंग इन सभी के बीच में घेर लेता है और इन सभी कारणों से आपका काम और आपकी पर्सनल लाइफ अफेक्ट होती है। दोस्तों, अगर आप सही तरीका जान लेते हैं रिलैक्स करने का तो आप अपने काम पे बहुत अच्छे से फोकस कर पाएंगे, कंसंट्रेट कर पाएंगे। आपकी बॉडी, आपका माइंड, आपकी सोल हील होने लगेंगी, आपके थॉट्स रिकवर होने लगेंगे, आपका इंटेलिजेंस लेवल बढ़ने लगेगा और आपका क्रिएटिव सेंस बढ़ने लगेगा। हमारा इंसानी दिमाग 24/7 काम करता है और ये हमारे शरीर से, हमारे बॉडी से काफ़ी सारी एनर्जी को स्पेंड कर देता है। तो आज हम जानेंगे और समझेंगे कि हम योगा से अपने माइंड को, बॉडी को, सोल को किस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं, किस तरह से रिलैक्स कर सकते हैं। देखिए, ये हमारी एक पुरानी आदत है और किसी भी पुरानी आदत को छोड़ना या उससे नाता तोड़ने में थोड़ा वक्त तो ज़रूर लगता है। आपको ये एक्सेप्ट करना होगा, थोड़ा वक्त दीजिए खुद को और कंसिस्टेंसी मेंटेन रखिए, यानी रेगुलरिटी मेंटेन रखिए। आप ज़रूर कर पाएंगे और रिलैक्स फील ज़रूर करेंगे। आज का सेशन शुरू करने से पहले मैं आपको हमारी मेंटर, हमारी गाइड, हमारी स्किल योगा ट्रेनर मिस गार्गी लीमा मैडम के बारे में थोड़ा कुछ बताना चाहूँगी। गार्गी जी मास्टर्स कर रही है कॉस्मेटिक टेक्नोलॉजी में फ्रॉम निकालस महिला महाविद्यालय, खामला, नागपुर से। आप योगा प्रवीण क्वालिफाइड है बाय जनार्दन स्वामी योगाभ्यासी मंडल, नागपुर से। आपका DNYS भी हो चुका है, यानी कि डिप्लोमा इन नेचुरोपैथिक एंड योगिक साइंस, और अब आप सर्टिफाइड स्किल योगा ट्रेनर है। सो प्लीज़ वेलकम मिस गार्गी लीमा मैडम। एंड मैडम, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। ओवर टू यू। चलिए, तो मैं सेशन अभी शुरू कर रही हूँ। वेलकम ऑल। आज के सेशन में हम कुछ रिलैक्सिंग वाली पोजीशंस, आसन्स देखने वाले हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। आपको पद्मासन में आ जाइए। राइट लेग से, लेफ्ट लेग से आप पद्मासन डाल सकते हैं। दोनों हाथों की आप ध्यान मुद्रा कर लीजिए। इंडेक्स फिंगर जो है उसका टिप आपको थंब के रूट में लगाना है और इस प्रकार से ये ध्यान मुद्रा या चिन्ह मुद्रा आप रख लीजिए अपने लेग्स के ऊपर, थाइस के ऊपर, एल्बोज आपके कमर के पास और आंखें बंद कर लीजिए। मेरी पीठ बिल्कुल सीधी है, परंतु मैं अनावश्यक ताकत, फोर्स, एनर्जी उसमें नहीं लगा रही हूँ। रिलैक्स छोड़ दीजिए। पद्मासन में बैठना पॉसिबल नहीं होता है तो अर्ध पद्मासन लगाइए, यानी कि कोई भी एक पैर ऊपर रखिए पद्मासन जैसे, और वो भी पॉसिबल नहीं होता है तो कंफर्टेबल सुखासन यानी कि सादी पालथी में आ जाइए। अब आंखें बंद किए हैं। संपूर्ण जो हमारा मन है अब शरीर के अंदर हमें लगाना है। हमारे मन से हम कहीं भी जा सकते हैं, पूरा वर्ल्ड घूम सकते हैं, पर हम हमारे शरीर के अंदर ये जो हमारा एक बहुत ही है, हम
उसको कभी एक्सप्लोर नहीं करते हैं, तो आज हम उसे एक्सप्लोर करने करेंगे। बुद्धि का विवेक जागरूक करने के लिए हम स्टार्ट कर रहे हैं पहला है बद्धित विवेकासन। इसको खड़े रहकर भी हम कर सकते हैं, परंतु अभी हम बैठकर कर रहे हैं। हमारी पोजीशन जो है वो रिलैक्स्ड है। अपने श्वास और प्रश्वास में जैसे ही श्वास हम लेते हैं तो हमारा चेस्ट जो है हमारी वो फूलती है, और जैसे हम प्रश्वास करते हैं तो हमारी चेस्ट नॉर्मल पोजीशन पे आ जाती है, थोड़ी सी कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। अपने इनहेल करते हैं, इनहेलेशन के वक्त देखिए, एक्सहेलेशन के वक्त देखिए। हमारा पेट हो रहा है उसे भी देखिए। मन से देख लिया है हमने, तन की आंखें नहीं खोलनी है, तो इसी मन के आंखों से ब्रेन को देखिए, मस्तिष्क, उसका रंग कैसा है, उसका रूप, आकार, शेप कैसा है देखिए। फिर देखिए अपने फोरहेड को, माथे में शिकंज होगी, कुछ टेंशन एकदम रिलीज कर दीजिए, रिलैक्स हो जाइए, एकदम शांत हो जाइए। फिर दोनों आंखें दिख रही है क्या आपको, देखिए। जो अभी हल्की सी बंद की है उसको इमेजिन कीजिए कि आपकी आंखें कैसी दिखती है, बाहर से अंदर से देखिए। सारी हमारी शरीर की, बॉडी की बायोलॉजी हमको समझ में आ जाती है अगर हम पूरा मन अभी शरीर में रखेंगे तो। नोज को देखिए, दोनों नॉस्ट्रिल्स है, छेद है, नॉस्ट्रिल से अंदर जाइए, कहाँ तक अंदर जा सकते हैं देखिए। फिर दोनों गालों को, चिक्स को देखिए, दोनों ईयर्स को देखिए, ईयर होल के अंदर जाइए, कितना अंदर तक जा सकते हैं, कानों के पर्दे तक अंदर जा सकते हैं क्या देखिए। फिर से बाहर आ जाइए वहां से। अब चिन देखिए, ठुड्डी, हनु जिसे हम कहते हैं। फिर अर्धगोलाकार होठों का स्पर्श, आपके लिप्स देखिए, वो स्पर्श को महसूस करते हुए अब मुख के अंदर जाइए तो सारे दांत, दंत पंक्तियां, टीथ दिखते हैं, गम्स दिखते हैं, टंग दिखती है, पीछे अंदर में तालू का हिस्सा भी दिखता है, पड़जी जो है वो भी हमें दिखती है छोटी सी। और उसके अंदर जाइए, गले में उतर जाइए, थ्रोट दिखता है क्या देखिए। वहां पर सारी हमारी गला ग्रंथियां है, थायराइड है, पैराथायराइड ग्लैंड्स वहां पर लोकेटेड है, उन्हें देखिए। अब जाइए धीरे से पीछे, गर्दन में, नेक में। अब नेक के पहले मणके से लेकर, गर्दन के पहले मणके से लेकर तो आखिरी मणके तक, माकड़हाड़, टेल बोन तक 33 बोन्स की यह एक श्रृंखला है, उसे देखिए एक एक बोन को, और रिलैक्स छोड़ दीजिए। वो बोन्स के अंदर स्पाइनल कॉर्ड है, उसे भी देखिए, वो बहुत सॉफ्ट, बहुत ही सेंसिटिव ऑर्गन है, उसे भी ढीला शिथिल छोड़ दीजिए। संपूर्ण कमर देखिए, राइट साइड से लेफ्ट साइड से, पूरी पीठ देखिए, राइट साइड से लेफ्ट साइड से आ गए हैं कंधों तक, दोनों कंधे, शोल्डर्स, उनको देखिए मन ही मन। जैसे ही शोल्डर्स को हम ढीला छोड़ते हैं, रिलैक्स करते हैं, वो अपने आप थोड़े से नीचे ढल जाते हैं। शोल्डर से आ जाइए कॉलर बोन, कॉलर बोन को देखिए, रिब के जहाँ से स्टार्ट हो जाता है, पूरा सीना देखिए, सीने का पिंजरा, छाती सा पिंजरा जिसे मराठी में कहते हैं, उसे देखिए। रिब केज के अंदर 2 लंग्स है, उन्हें देखिए, फुफ्फुसे जिन्हें हम हिंदी में कहते हैं वो देखिए। हार्ट को देखिए, हृदय, उसकी स्पंदन सुन सकते हैं क्या, वो भी देख लीजिए, और थोड़ा सा उसे रिलैक्स छोड़ दीजिए। थोड़ा सा नीचे आते हैं तो डायफ्राम, श्वास पटल नजर आता है, श्वास और प्रश्वास के साथ उसकी हलचल देख ली और उसे भी ढीला रिलैक्स छोड़ दिया है। और नीचे आ जाइए, नाभि, बेली बटन दिखाई देता है, नाभि के ऊपर का पेट, स्टमक, दाहिनी ओर का, राइट साइड का, लेफ्ट साइड का, और निचला ओटीपोट जो है उसे भी ढीला छोड़ दीजिए। लोअर स्टमक भी ढीला हो गया है। स्टमक की कैविटी में जो सारे इंटरनल ऑर्गन्स है, लीवर, पैंक्रिया, गॉल ब्लैडर, सभी मन ही मन
उनका डिज़ाइन शेप आंखों के सामने ला लीजिए, उनके फंक्शंस को याद करिए और उन्हें ढीला रिलैक्स छोड़ दीजिए। अब और नीचे आते हैं तो हमारी सीट हमें दिखती है, हम उस पर बैठे हैं, पद्मासन हम लगाए हैं, तो सारी सीट ढीली छोड़ दीजिए। दोनों पैर, दोनों जगहों के जोड़, थाई जॉइंट ढीले, दोनों थाइस ढीले, नीज को देखा है उन्हें भी ढीला छोड़ दिया। काफ मसल्स देखिए जिसे हम सेकंड हार्ट कहते हैं, पंपिंग का एक्शन वहां से भी होता है हमारे बॉडी के लिए, उन्हें भी ढीला छोड़ दीजिए। अब आ जाइए एंकल जॉइंट की ओर, एंकल जॉइंट भी ढीला छोड़ दीजिए। दोनों पैरों के पोंचे, एड़िया और 10 उंगलियां पैरों की ढीली छोड़ दीजिए। अब देखिए फिर से थाइस की ओर आ जाइए, वहां पर हमने ध्यान मुद्रा बनाई है दोनों हाथों की। अब वहीं से चलिए वापस हाथों में, दोनों हाथों की ध्यान मुद्रा शिथिल छोड़ दीजिए। कलाई यानी व्रिस्ट का पोर्शन दोनों हाथों का देखिए ढीला छोड़ दीजिए। दोनों व्रिस्ट से लेकर तो एल्बोस तक के हिस्से को हम प्रकोष्ठ कहते हैं। गोलाकार रूप में मन को घुमाइए और एल्बोस तक प्रकोष्ठ को ढीला रिलैक्स कर दीजिए। दोनों एल्बोस देखिए ढीले कर दीजिए। दोनों हाथों के दंड जो है वो ढीले कर दीजिए और फिर से पहुंच गए हैं कंधों तक जो कि हमारे ढीले हैं। अब देखिए श्वास और प्रश्वास की गति हमारी सामान्य नॉर्मल चल रही है, बिल्कुल स्लो संथ चल रही है। अब हमारा शरीर और हमारा मन, हमारा बॉडी एंड हमारा माइंड अगला योगाभ्यास करने के लिए तैयार हो गया है। तो इसी खुशी के साथ धीरे से सीने की ओर देख लीजिए और आंखें खोल लीजिए। यह हमने किया बद्धिक विवेकासन, मुद्राएं धीरे से छोड़ दीजिए। यह हमने किया बॉडी का पूरा मेडिटेशन जिसे आप कह सकते हैं। किसी भी चीज में मन लगाते हैं आप और बाकी के विचार, बाकी थॉट्स अगर आपको आते भी रहते हैं पर वो थॉट्स में आपको इन्वॉल्व नहीं होना है, तो ये धीरे धीरे ध्यान की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ये हमने किया है अभी अवयव ध्यान, हमारे सारे ऑर्गन्स का मेडिटेशन हमने किया है, बुद्धि का विवेक जागरूक किया है। बद्धिक विवेक आसन, इस आसन से पूरा हमारा बॉडी और माइंड अगला योगाभ्यास करने के लिए रेडी हो गया है। तो चलिए अभी पद्मासन धीरे से छोड़ते हुए पीठ के बल आ जाइए। ये देखिए मेरी एड़िया अंगूठे मैंने मिलाकर रखे हैं, दोनों हाथ ऊपर है, दंड कान से मैंने सटा लिए हैं और इस प्रकार करते हुए ये देखिए हम करेंगे यष्टि आसन। ये भी हमारे सारे स्नायुओं को पहले थोड़ा सा स्ट्रेच देगा और फिर रिलैक्स कर देगा। उसके लिए हमने हाथों को ऊपर टानना है, जितना हाथों को ऊपर खींच सकते हैं, मानो कोई हाथों को पकड़ के ऊपर खींच रहा है और पैरों के पोंचों को नीचे खींचना है। ये देखिए इस प्रकार मेरे पैरों के पोजीशन मैंने बाहर की ओर पैर मैं कर रही हूँ, पोंचों को खींच रही हूँ। जिस प्रकार ऊपर से कोई खींच रहा है, नीचे से कोई खींच रहा है, हमें करना है। ये देखिए मैंने खींचा 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 और रिलैक्स छोड़ दिया, फिर से मैं खींच रही हूँ। बॉडी में देखिए कैसे स्ट्रेच महसूस होता है, उसका अनुभव लेते हुए रिलैक्स कर लिया। ऐसा आपको 5 से 6 बार करना है। आपकी पूरी बॉडी की पोस्चर जो है वो सुधर जाएगी और बिल्कुल बॉडी पोस्चर स्ट्रेट हो जाएगा। इस आसन का नाम हुआ यष्टि आसन। अब हम शिथिलात्मक आसन, जिसमें हम रेस्ट ले सकते हैं, ऐसा आसन हम करेंगे जिसका नाम है शवासन। ये वैसे तो बैठे हुए स्थिति का आसन है, पर यदि लगता है कि पीठ के बल के आसन करने के बाद हमें आराम चाहिए तो हम शवासन कर सकते हैं। जो लेडीज पीरियड्स में रहते हैं तो वो भी शवासन कर सकते हैं, आराम कर सकते हैं। पैरों को मैंने दूर दूर फैला लिया है, छोटी उंगली जो है पैर की वो जमीन पर लगाने की कोशिश की है। हाथ जो है मेरे तलवे आकाश की ओर है, छत की ओर है और गर्दन जो है वो मैंने किसी भी एक दिशा में मैंने लुढ़का दी है। यह हो गई है हमारे शवासन की स्थिति। इसमें भी अवयव ध्यान करते हैं, पूरा मन हमारे श्वास और प्रश्वास में रहने दे और बिल्कुल हमारे बॉडी को रिलैक्स छोड़ दे, शिथिल छोड़ दे। दीर्घ श्वास शरीर में आ रहा है, इनहेल कर रहे हैं हम, तो ये श्वास जो है वो चैतन्य से भरपूर है, बहुत
पॉजिटिविटी हमें इस इनहेलेशन से मिल रहा है और एक्सहेलेशन से शरीर की सारी थकान, सारा टेंशन भूल जाइए और एक्सहेल करते साथ साथ सारा टेंशन शरीर के बाहर जा रहा है। ऐसी कल्पना करते करते कुछ देर हमें इस अवस्था में पड़े रहना है, शव के समान, डेड बॉडी के समान, बिल्कुल कोई शारीरिक हलचल न करते हुए। अब मन को लेकर जाए पैरों के पौचों की ओर। पैरों के दोनों पौचे देखिए, उंगलियां देखिए, एड़ियां देखिए, पृष्ठभाग देखिए, ढीला छोड़ दीजिए। पैरों के जो हमारा एंकल जॉइंट है, टखना जिसे हम कहते हैं, उसे ढीला छोड़ दीजिए। काफ मसल्स देखिए, सारा टेंशन वहां से निकाल दीजिए, ढीला छोड़ दीजिए। और ऊपर आइए, नीज को देखिए, नीज को ढीला छोड़ दीजिए, थाइस को ढीला छोड़ दीजिए। थाई जॉइंट की ओर आते हैं, उसे ढीला छोड़ दीजिए। हमारे दोनों बम्स जमीन से टिके हैं, उन्हें शिथिल छोड़ दीजिए, ढीला रिलैक्स कर दीजिए। कमर हमारी जमीन पर लग रही है क्या, यह देखिए, ढीला छोड़ दीजिए। कमर से संपूर्ण पीठ, दोनों कंधे भी जमीन पर लगे हैं, उन्हें भी ढीला छोड़ दीजिए। अब पेट की ओर आ जाइए। हमारा लोअर स्टमक जो है, एब्डोमेन का हिस्सा, ढीला छोड़ दीजिए। नाभि, बेली बटन ढीला कर दीजिए। राइट साइड का पेट, लेफ्ट साइड का पेट, पेट के अंदर स्थित सभी अवयव, ऑर्गन्स ढीला कर दीजिए। और ऊपर आते हैं तो डायफ्राम नजर आता है, उसे भी ढीला छोड़ दीजिए। और ऊपर आते हैं तो चेस्ट का पोर्शन नजर आता है, पूरा हार्ट, दोनों लंग्स, रिबकेज के साथ ढीले छोड़ दीजिए। अब थ्रोट में मन लगा लीजिए, कंठ में मन लगा लीजिए, वहां पर गला ग्रंथियां है, उसे ढीला छोड़ दीजिए। हमारा स्कल का पोर्शन, सिर का हिस्सा, जो पीछे के बाल जमीन पर स्पर्श कर रहे हैं, उसे ढीला छोड़ दीजिए। कान का पोर्शन भी देखिए, थोड़ा सा जमीन को स्पर्श कर रहा है, उसे ढीला छोड़ दीजिए। अब सामने से देखिए, हमारी हनु जो है, उसे ढीली छोड़ दीजिए। अर्धगोलाकार होठों का स्पर्श, लिप्स ढीले, गाल ढीला, नोज को ढीला छोड़ दीजिए। दोनों आईज ढीले, शिथिल हो गए हैं। कपाल, फोरहेड शिथिल हो गया है, रिलैक्स हो गया है। माथे पर कोई भी शिकंज ना रखे। शवासन में नींद नहीं लगनी चाहिए, हमें पूरे शरीर को रिलैक्स करना है, परंतु नींद ना लगने दे, इसके और ध्यान रखते हुए कपाल के अंदर जाइए, ब्रेन दिखाई देगा, उसे भी ढीला छोड़ दीजिए। और ऐसे करते करते हमारा संपूर्ण शरीर ढीला हो गया है, शरीर की सारी थकान निकल गई है। अब धीरे धीरे दोनों पैरों की, हाथों की उंगलियां हिला लीजिए, दोनों पैर हिला लीजिए। ये हो गया हमारा शवासन। पर अब बाई करवट लेंगे, लेफ्ट हैंड जो है वो बाया हाथ सिराने लीजिए और लेफ्ट साइड में टर्न हो जाइए। राइट हैंड देखिए, इस प्रकार मैंने जमीन पर टिकाया है। एक श्वास प्रश्वास हम इसी पोजीशन में रुकेंगे और फिर धीरे से आ जाइए पेट के बल। पेट के बल आ गए हैं, ये भी शिथिलात्मक आसन हम देख लेंगे रिलैक्स करने के लिए। जिनको नींद नहीं आती है रात को, तो वो शवासन करेंगे और शवासन के बाद तुरंत नींद आ जाएगी, तो फिर नींद लगने लगेगी धीरे धीरे। देखिए, मकरासन के लिए मकर यानी कि क्रोकोडाइल जैसे हमारी पोजीशन हो जाती है। दोनों पैरों में हमें फासला ले लेना है। देखिए, इस प्रकार एरिया अंदर की ओर है। दोनों हाथों के तलवे एक दूसरे के ऊपर मैंने इस प्रकार रखे हैं, पाम्स को जमीन पर लगा दिया है। और मेरा कनपट जो है, तो एक कनपट जो है मैंने पाम्स पर रख दिया है, पाम्स के पृष्ठभाग पर रखा है, और गाल मेरा पूरा जमीन पर लगा है। यह भी शिथिलात्मक आसन है। पीरियड्स में लेडीज को ऐसे आसन नहीं करने हैं जिसके कारण पेट पर बहुत तनाव है, तो वो संधि संचलन का अभ्यास कर सकते हैं। शवासन, मकरासन, ऐसे भी शिथिलात्मक आसनों का अभ्यास कर सकते हैं। पेट के बल के आसन करने के बाद यदि थकान आती है तो इस स्थिति में आराम मिलता है। इस स्थिति में भी शांत पड़े रहना है, श्वास और प्रश्वास में मन लगाना है और हमारी बॉडी को इतना रिलैक्स करना है कि मानो बाद में अपनी कमर जो है वो पेट पर गिर रही है, बिल्कुल पेट पर ड्रॉप हो रही है, लैंड हो रही है, इतना बिल्कुल हमारा शरीर नीचे नीचे ढल रहा है जमीन में।
ऐसी कल्पना करते हुए मकरासन में कुछ देर इस प्रकार रुकने के बाद, शांत हो जाने के बाद, फिर धीरे से और एक हम पेट के बल का रिलैक्सिंग आसन सीखेंगे। उसके लिए स्थिति देखिए, एड़े अंगूठे मैंने मिला लिए हैं, माथा जमीन पर। मकरासन में भी नींद नहीं लगनी चाहिए। अब हम जो सीखने वाले हैं उसका नाम है भुजंगासन। हाथों पर बल देकर भुजंगासन का प्रकार सीखेंगे। पैरों की पोजीशन फिर से मकरासन जैसे ही, एड़े अंदर की ओर, जितना डिस्टेंस लेना पॉसिबल है दोनों पैरों में ले लीजिए। अब दोनों हाथों को हमारे रिब केज की आखिरी पसली जो है, आखिरी बोन है, उस पर लगाइए। कंधे पीछे, कोहनियां पास में लेने की कोशिश और धीरे धीरे शरीर को ऊपर उठाते जाइए, उठाते जाइए। आंखें बंद करके उठाते जाइए, हाथों पर वजन दीजिए और ये देखिए इस प्रकार मैंने पूरे शरीर को ऊपर उठा लिया है। बिल्कुल ओटीपोड भी मेरा ऊपर उठ गया है, एब्डोमेन भी ऊपर उठ गया है। और ये देखिए कमर में कितना सुंदर परिणाम होता है। और एब्डोमेन में देखिए कैसा खिंचाव आ रहा है, कमर में देखिए कैसा दबाव आ रहा है। और यह सब देखने के बाद 1 मिनट इसमें रुकने का अभ्यास कर सकते हैं। अभी बिगिनर्स है तो कम, यथाशक्ति जितना कैपेसिटी है उतना करिए। ऐसा करने के बाद धीरे धीरे फिर से एक एक ऑर्गन जमीन पर लगाते हुए सबसे लास्ट में माथा जमीन पर लगाएंगे और फिर दोनों हाथ सीधे सामने, 4, इस तरह से। ये हो गया, हाथों पर बल देकर हमने भुजंगासन का अभ्यास किया। अब धीरे से उठकर बैठेंगे। उठकर रिलैक्सिंग के लिए हम और एक आसन सीखेंगे जिसका नाम है आसन। ये देखिए इस हूँ, पैर मेरे दोनों फोल्ड है, एड़ियों के ऊपर मैं बैठ गई हूँ और दोनों हाथों को अब मैं क्या करूंगी, सामने फैलाते जाऊंगी। ये देखिए इस प्रकार। पर मेरी सीट जो है वो एड़ियों के ऊपर से नहीं उठ रही है, कोहनियां जमीन पर लगा दी और माथा भी जमीन। यह हो गया हमारा शशांक आसन। आंखें बंद कर लेंगे। अब संभव हो सकता है कि सामने माथा जमीन पर नहीं लग रहा है, ऊपर नहीं उठाना है, माथा अब इतना ही सामने आते हैं। जिनका पेट बड़ा है उनको शुरुआत में, स्टार्टिंग में यह आसन करने के लिए प्रॉब्लम आएगा। उन्होंने ये देखिए इस प्रकार हाथों का स्टैंड, मुट्ठे के ऊपर मुट्ठी रख दी और उस पर माथा टिका दिया। यह हो गया हमारा शशांक आसन। स्टैंड का सपोर्ट लेके हमने किया। और ये हो गया हमारा नॉर्मल वाला शशांक आसन। और कुछ क्षण इसमें भी हम 10 से 15 मिनट हम रुक सकते हैं। 10 से 15 मिनट। अभी रुकना पॉसिबल नहीं होगा तो 5 मिनट से शुरू करिए और फिर धीरे धीरे ऐसा समय कुछ रुकने सीधे हो जाएंगे। और वापस आंखें हमें तुरंत नहीं खोलनी है शशांक आसन होने के बाद। अब हमें दोनों हैंड्स को रब करना है, हाथों को गर्म कर लेना है और फिर उसे आंखों पर रखिए, घुमाइए और फिर धीरे से आंखों को खोलिए। अब सुखासन में आ जाइए। शशांक आसन के बहुत बेनिफिट्स है। शशांक आसन से हमारी जो डिसीजन मेकिंग पावर जो है तो वो बढ़ने लगती है। हमें बहुत बार कंफ्यूजन होता है कि मैं ये करूँ कि वो करूँ, तो एक डिसीजंस में क्लैरिटी आने के लिए शशांक आसन बहुत यूजफुल है। पेट भी धीरे धीरे कम होने लगेगा और माइंड को हमारे बिल्कुल स्थिर और रिलैक्स करता है ये आसन, शशांक आसन। इससे अनावश्यक गुस्सा जो है वो भी कम होने लगता है। बहुत चिड़चिड़ होती है तो वो भी हम शांत होने लगते हैं धीरे धीरे। शशांक आसन का भी अभ्यास आप जरूर करिए। अब मन को शुद्ध करने वाली एक शुद्धि क्रिया हम सीखेंगे जिसका नाम है कपालभाति। उसके लिए पद्मासन लगाना है किसी भी पैर से, या सादी पालकी भी आप कर सकते हैं, या अर्ध पद्मासन आप लगा लीजिए। कैसे भी आपको कंफर्टेबल है। वैसे तो पद्मासन ही अच्छा रहता है, पर धीरे धीरे आपको अभ्यास के साथ, प्रैक्टिस के साथ वो आने लगेगा। अब शरीर को शुद्ध करने के लिए हम रोज नहाते तो है, हाँ, पर इससे हमारे शरीर की एक्सटर्नल क्लीनिंग होती है। शरीर की इंटरनल क्लीनिंग करने के लिए शुद्धि योग शास्त्र में कुछ क्रिया, उसमें की आज हम एक क्रिया सीखेंगे जिसका नाम है कपालभाति। कपाल यानी कि फोरहेड, माथा, और भाति यानी चमकाना। कपालभाति से धीरे धीरे प्रैक्टिस से हमारी पूरी स्किन ग्लो होने लगती है। मन में जो रहते हैं सारे, जिनसे हम फोकस नहीं कर पाते हैं, जैसे बैड जो बोलते हैं हम, जैसे क्रोध है, मोह है, मद है, मत्सर है,
की बीमारियां हैं। आधी जो हमें जो फिजिकल व्याधि भी होती है, डिसीज होते हैं, वो मन के कारण होते हैं। तो साइकोसोमैटिक डिसीजेस भी दूर करने के लिए, मन की बीमारियां दूर करने के लिए ये कपाल वो बहुत यूजफुल शुद्धि क्रिया है। इससे हमारी ब्रीदिंग स्टाइल, ब्रीदिंग टेक्निक भी इम्प्रूव होती है। तो ये कपालभाति बहुत यूजफुल है, आप इसे जरूर करके देखिए। हमारा मन यदि शुद्ध होता है, हमारा मन यदि शांत हो गया होता है, तो नींद भी अच्छे से लगने लगती है। इससे हमारा कंसंट्रेशन भी इम्प्रूव होता है। कपालभाति से हमारा माइंड और बॉडी रिलैक्स भी होता है, और एकाग्रता होने के कारण हमारा ब्लड सर्कुलेशन भी इससे बहुत इम्प्रूव होता है कपालभाति से। तो हम किसी भी एक चीज पर बहुत अच्छे से फोकस कर सकते हैं, और हमारे बॉडी और माइंड की ओवरऑल हेल्थ जो है उसमें बहुत इंप्रूवमेंट आता है। तो कपालभाति के लिए स्ट्रेट पोस्चर में बैठे हैं, दोनों हाथों से घुटने पक्के पकड़ लिए हैं। अब आप ऐसा इमेजिन कीजिए कि बर्थडे केक है, इसका आपका जन्मदिन है और सामने बर्थडे केक है, उस पर मैंने कैंडल रखी है, कैंडल को मैंने जलाया है। अब आप डिस्टेंस पे है और कैंडल थोड़े से दूर डिस्टेंस पे है आपके, और अगर आपको बताया कि फूंक मार के उसे बुझाना है कैंडल को, तो आप कैसे बुझाएंगे? इस प्रकार आप फूंक मारेंगे। तो यही फूंक आपको मारनी है पर नाक से। कंफ्यूज मत होइए, देखिए किस प्रकार करना है। अब आप एक हाथ से घुटना पक्का पकड़ लीजिए और एक हाथ आपका पेट पर रखिए, एब्डोमेन पर रखिए, और ये जैसे ही आप फूंक मारते हैं तो आपका पेट अंदर जाता है और सीना, चेस्ट पोर्शन ऊपर आता है। ये देखिए इस प्रकार, चेस्ट पोर्शन ऊपर और उसी समय पेट अंदर और ऊपर, ऐसा होता है। तो ये हो गया हमारा कपालभाति। पर अभी हमने किया मुंह को ओपन रखते हुए। कपालभाति अब हम करेंगे मुंह बंद करते हुए, नाक से कंटिन्यूअस एक्सेल, प्रश्वास प्रश्वास करना है हमें। पीठ सीधी रखते हुए, कंधों की अनावश्यक हलचल नहीं होनी चाहिए। चेहरा बिल्कुल प्रसन्न, पीसफुल, बिल्कुल प्लेजेंट रखना है, माथे पर शिकंज नहीं। ये देखिए इस प्रकार। और इस प्रकार मेरा आवाज आ रहा था कपालभाति करते वक्त, आपने अगर नोटिस किया होगा तो कपालभाति करते वक्त पेट अंदर, सीना ऊपर, और सिर्फ प्रश्वास प्रश्वास करना है एक रिदमिक स्टाइल में। श्वास आएगा कि नहीं आएगा इसकी आप चिंता मत करिए। दो प्रश्वास के बीच में श्वास अपने आप, उसे आपको फोकस नहीं करना है। तो ये हो गया कपालभाति। आप इसे, अभी नए साधक है, न्यू बिगिनर्स है, तो 10 से 15 स्ट्रोक, ये देखिए ये एक स्ट्रोक हो गया। आपको ऐसे 10 से 15 स्ट्रोक अभी आप फिलहाल करिए। धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाते बढ़ाते 120, 100 से 100 to 120 स्ट्रोक्स तक आपको अभ्यास बढ़ाते जाना है। 60 स्ट्रोक्स भी यदि आप रेगुलरली करते हैं तो बहुत ही अच्छा। 1 मिनट तक आपको ये कपालभाति का अभ्यास करना है, ज्यादा नहीं करेंगे। 60 स्ट्रोक्स इन 1 मिनट, ये भी काफी है। और ज्यादा आसन में प्रवीण हो जाएंगे, ज्यादा उत्तम और ब्यूटीफुली आपको आसन सारे जमने लगेंगे, तो धीरे धीरे श्वास की कैपेसिटी बढ़ते जाएगी, प्राणायाम की भी कैपेसिटी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। तो आप इसे 100 स्ट्रोक्स तक लेकर जा सकते हैं। 1 मिनट के ऊपर कपालभाति नहीं करेंगे। ट्रैक है, ब्रीदिंग ट्रैक, वो भी पूरा क्लीन हो जाता है। मन को साफ करने वाली है शुद्धि क्रिया कपालभाति। डाइजेशन भी इम्प्रूव होता है। अब फूड को डाइजेस्ट करने के लिए हमें अग्नि की जरूरत रहती है, फायर, जो कि हमारे इनबिल्ट रहती है बॉडी के अंदर। पर ये अग्नि जब मंद हो जाती है, ये जनरली होती है बारिश के सीजन में, तो ये मंदाग्नि जिसे हम कहते हैं, तो ये विकार रहता है जिससे फूड अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता है, इनडाइजेशन की तकलीफ होती है, और फिर उससे रिलेटेड बाकी की डिसीजेस आपको होने लगती है। तो ये इनडाइजेशन जो होती है वो मंदाग्नि के कारण होती है या ओवर ईटिंग से होती है। तो ये इनडाइजेशन, मंदाग्नि जो है, तो वो अग्नि को फिर से जलाने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए, और ये कपालभाति बहुत यूजफुल है। तो कपालभाति से बॉडी की हीट, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने लगता है, तो इसलिए कपालभाति हमें कम करनी है। जैसे ही वातावरण थोड़ी आ जाती है तो कपालभाति का अभ्यास हम धीरे धीरे कर सकते हैं। कपालभाति के बाद प्रॉब्लम रहता है कि रात को नींद नहीं आती है उन्हें, तो
इंसोम्निया जिसे हम कह सकते हैं, तो रात को नींद क्यों नहीं आती है, कुछ मन में दिमाग में कुछ चल रहा है, बहुत हम थिंक कर रहे हैं, कुछ टेंशन है, तो इसके कारण तो ये आपका रिलीज हो जाएगा। शवासन और मकरासन, अब तक मैंने जितने आसन बताए आपको, बत्थिक विवेक आसन से भी धीरे धीरे आपकी बॉडी माइंड रिलैक्स और शरीर में ठंडक प्रोड्यूस करने के लिए शीतली प्राणायाम एक है। ये देखिए दोनों हाथों की ध्यान मुद्रा मैंने कर ली है, इस प्रकार ध्यान मुद्रा जैसे मैंने पहले बताया उसको मैंने रख दिया है पद्मासन के ऊपर। और फिर बाद में हम एक काम कर लेते हैं कि कपालभाति के स्ट्रोक्स फिर से मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ कि 10 से 15 स्ट्रोक्स किस प्रकार करने हैं। ये देखिए इस प्रकार, कपालभाति का डेमोन्स्ट्रेशन मैंने आपको फिर से एक बार दिखा दिया है। कपालभाति बहुत फास्ट करना है ऐसा नहीं, आपको जैसे जमता है बस प्रश्वास प्रश्वास एक पकड़ा है स्टार्ट टू एंड वही रिदम में आप करिए। चलिए तो हम बात कर रहे थे कपालभाति, ये जो मैंने किया अभी इससे हीट बढ़ती है, टेम्परेचर बढ़ता है बॉडी का। शीतली जो है वो समर में आपको ज्यादा करना है, ठंडी के दिनों में थोड़ा सा कम करना है। पर रात को यदि नींद नहीं आती है तो ऐसा मेडिसिन के तौर पे आप उसको 3-4 बार करिए। शीतली प्राणायाम बहुत एक्सेस में नहीं करना है, जैसे 10 से 15 बार आप करते ही जा रहे हैं ऐसा नहीं करना है, नहीं तो सर्दी जुकाम का डर है थोड़ा सा। तो चलिए अभी जैसे बारिश का दिन है, बारिश का सीजन है, बाद में ठंड आएगी तो आप 3 से 4 बार शीतली प्राणायाम का अभ्यास करिए रात को सोने से पहले और फिर सो जाइए। शवासन करते करते आपको बहुत अच्छी नींद लगेगी। शीतली प्राणायाम में टंग को बाहर निकालते हुए उसकी ट्यूब बनाते हुए श्वास है, मुंह बंद करके उसको स्वॉलो करते हुए नाक से, नथुनों से, दोनों नॉस्ट्रिल से प्रश्वास एक्सहेल करना है। देखिए एक बार मैं एक आवर्तन पूरा करके बताती हूँ। ये मैंने आपको 2 से 3 बार शीतली प्राणायाम था आवर्तन करके दिखाया है। जिह्वा की नली ट्यूब बनाते हुए श्वास को अंदर लिया, उसको स्वॉलो किया और फिर एक्सहेल किया दोनों नॉस्ट्रिल से। तो ऐसे आप आवर्तन 5 से 6 बार कर सकते हैं। अगर धूप काल रहा तो आप 10 बार इसके आवर्तन जरूर कर सकते हैं। इससे आपके शरीर में मिलेगी, आपको नींद भी अच्छे से लगने लगेगी और इंक्रीज टेम्परेचर के कारण, हीट के कारण जो भी कुछ विकार है, स्किन इंटरनल रहे एक्सटर्नल रहे, कुछ स्टमक या डाइजेशन भी रिलेटेड प्रॉब्लम रहे, वो भी आपके धीरे धीरे दूर होने लगेंगे। ये हो गया हमारा शीतली प्राणायाम। मैं आपको बताना चाहूंगी कि कोई भी प्राणायाम या कपालभाति भी हम जो करते हैं तो प्राणायाम इक्वल टू कुंभक और बंध उसमें लगाना आवश्यक है। पर हम एक ही बंध का प्रयोग अभी कर रहे हैं जिसका नाम है मूल बंध। मूल बंध यानी हमारा एनुअल रीजन और यूरिन जहाँ से आती है उसका मानसिक रूप से हमें कॉन्ट्रैक्शन करना है। धीरे धीरे आपको बंध का मेन यूज क्या रहता है कि बंध जो है, हम एखादा आसन या एखादी क्रिया कर रहे हैं तो वो आसन के लाभ पर्टिकुलर उसी ऑर्गन को पहुंचने चाहिए, इसलिए बंध हमें मदद करते हैं। 4 प्रकार के बंध रहते हैं। अभी हमने केवल मूल बंध, इसका अभ्यास मैंने अभी आपको बताया है कि कैसे करना है। और ये बंध से जो प्रेशर रहता है बॉडी के अंदर का, तो वो भी धीरे धीरे बैलेंस्ड होता है, कुछ पूरा बैलेंस्ड रखता है ये बंध। तो कपालभाति करते वक्त भी आप मूल बंध करने का प्रयास करिए। बाकी सभी आसन जो आपको बताए तो बंध लगाकर सभी आसन करने की कोशिश करिए जरूर। चलिए अभी ओमकार साधना के लिए तैयार होते हैं। ओमकार के लिए फिर से मेरे दोनों हाथों की ध्यान मुद्रा ही है। अभी हम बिगिनर्स है तो देखिए ज्यादा हमें स्ट्रेन नहीं देना है अपनी बॉडी को, जितना जमता है उतना करना है यथाशक्ति जिसे हम कहते हैं, पर रेगुलर करना है, हमें छोड़ नहीं देना है। ये योगाभ्यास को रेगुलर करना है। अगर आज स्थिति नहीं आती है तो कल आएगी, परसों आएगी, कुछ दिनों के बाद आएगी, पर स्थिति पूर्ण स्थिति जरूर आएगी। तो इसके लिए हमें रोज रोज कोशिश करनी है, हार नहीं माननी है। तो चलिए ओमकार के लिए लेडीज किस प्रकार ओमकार करेंगी ये देखिए। श्वास लिया और प्रश्वास के साथ लेडीज को इस प्रकार ओमकार करना है।
आधा देर ओ और आधा देर म कहना है। और जेंट्स किस प्रकार ओंकार करेंगे? ओम। म को ज्यादा देर स्ट्रेच करेंगे जेंट्स, और लेडीज आधा देर ओ और आधा देर म, हाफ हाफ बैलेंस रखेंगे। बिल्कुल ये हार्मोनल बैलेंस के लिए थोड़ा सा डिफरेंशिएशन जो है वो हार्मोनल बैलेंस जेंट्स में लेडीज में उस प्रकार अच्छे से हार्मोनल बैलेंस ठीक रखने के लिए इस प्रकार डिफरेंशिएशन है। तो चलिए अपने अपने ओंकार में अभी रममाण हो जाएंगे। मेरी हरिओम आवाज आएगी तब तक ओंकार कहते ही रहेंगे। आंखों के सामने ओंकार की ड्राइंग, ओंकार की काषाय वर्ण प्रतिमा ला लीजिए। ईश्वर का वाचक नाम ओंकार, ईश्वर को अपनी ओर बुला रहे हैं, उसको आवाज दे रहे हैं। इस प्रकार पूरे श्रद्धा भाव से ओंकार प्रारंभ। ओंकार के बाद हमें पांच को एक दूसरे के ऊपर रब नहीं करना है, क्योंकि ऐसा हम रब करके आंखों के ऊपर लगाते हैं तो अच्छे वाइब्रेशंस जो बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं ओंकार के कारण वो अचानक रुक जाते हैं, बंद हो जाते हैं। तो हमें वो वाइब्रेशंस तो चाहिए है, तो इसलिए ओंकार के बाद इस प्रकार शांत बैठे रहना बहुत जरूरी है। कोई भी काम जो फोकस जिसमें आपको लगने वाला है वो काम करने से पहले आप ओंकार करते हैं तो आपका मन चित्त शुद्ध और स्थिर शांत होकर आप वो काम पे बहुत अच्छे से एकाग्रता से कंसंट्रेट कर पाएंगे। ओंकार के बाद स्टैचू के समान कोई भी शारीरिक हलचल न करते हुए इस प्रकार बैठे रहना है। अभी हमारे पास लिमिटेशंस है, इसलिए मैंने 3 से 4 बार ही आपको ओंकार का उच्चारण करके बताया है, आप ज्यादा भी कर सकते हैं। ओंकार के बाद यदि आंखें खोलने की इच्छा नहीं हो रही है तो समझ लेना कि ओंकार बहुत अच्छे से हमारा साध्य हो रहा है, उसकी प्रैक्टिस हमने अच्छे से कर ली है। बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस, हमारे मन में बॉडी में क्या हो रहा है, श्वास और प्रश्वास की पहले स्थिति क्या थी, ओंकार के बाद क्या हो गई है, इस पर मन लगाना है। और फिर ये ओंकार के बाद शांत बैठने का समय जैसे जैसे धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे तो यह होने लगेगी मेडिटेशन या ध्यान की प्रक्रिया। धीरे धीरे ये समय बढ़ाते जाना है और कुछ क्षण ऐसे रुकने के बाद फिर धीरे धीरे सीने की ओर देखते हुए आंखें खोल लेंगे, मुद्रा छोड़ देंगे, पद्मासन छोड़ देंगे और आ जाएंगे प्रार्थना आसन में। दोनों लेग्स फोल्ड कर लीजिए। इस तरह से एड़ियों के ऊपर बैठ गए हैं, घुटनों के ऊपर खड़े होना है। यह हो गया हमारा प्रार्थनासन। घुटनों के विकारों के लिए बहुत ही उपयुक्त है, बहुत यूजफुल है। एज अ प्रिवेंटिव मेजर भी आप कर सकते हैं। 1 से 2 मिनट इस आसन में रुकिए, दोनों हाथ नमस्कार में। सारा योगाभ्यास गुरु की पूजा की, आप आरती अर्पण करने जा रहे हैं ऐसे भाव से। प्रार्थना आप मेरे साथ कह सकते हैं या सिर्फ सुन सकते हैं। शांति मंत्र प्रारंभ। ओम
रिलैक्स हो सकता है, टेंशन फ्री हो सकता है। तो आप ये सारा योगाभ्यास, ये सारे आसन जरूर कीजिए, रेगुलरिटी रहिए, क्वालिटी रखिए और यथाशक्ति यानी कि अपने अपने कैपेसिटी के अनुसार कीजिए। यही हमारा संदेश हमारे स्वामी जी ने दिया है, जनार्दन स्वामी महाराज, जिनकी फोटो आप पीछे देख सकते हैं। यही मेरे प्रेरणा स्थान है और इनके कारण ही जो भी अभ्यास मैं आपको सिखा रही हूँ वो उनके कारण ही है, उनके आशीर्वाद से है। तो चलिए आज के सेशन के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे। नमस्कार। मैं आशा करती हूँ कि आज का सेशन आप सभी के लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस। आज का सेशन आपको यूज़फुल लगा तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और अपनों के साथ शेयर। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद निशी अग्रवाल ओनली ऑन जिंदगी अपडेट। लाइफ को अब करेंगे अप टू डेट।